हेलो फ्रेंड। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, जिसके आधार पर आपको जो है आपको जीके एवं जीएस और बिहार जीके का जो है प्रश्न आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। उसी पर 7 अगस्त पर आधारित प्रश्न आपके लिए लाया हूं, जो आप सभी को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और चैनल को पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर जो है दिवाली के दिन। दिवाली इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न जो है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर जो है वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न जो है कि पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे थे? तो ब्राह्मी या खरोष्टी में लिखे रहते हैं, बाकी यहाँ पर ब्राह्मी दिए गए हैं, जो दोनों शब्द में लिखे गए थे, जिसमें ब्राह्मी सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिप का संबंध है हॉकी से, हॉकी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड होता है, और राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह असम में है मानस अभयारण्य। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो यह भारत में है, भारत इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल तीन कोण किसका जो है प्रतीक चिन्ह है? तो यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो है लाल त्रिकोण यह है प्रतीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर का स्थापना किसने किया? तो यह सम्राट अशोक ने किया। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यह नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतीय संघ का जो है राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इस सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों यह प्रश्न आपके प्रीवियस में भी पूछे गए हैं, और जो है आने वाला एग्जाम यानी कि 11 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको संभावना बन सकती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए तैयार किया गया है, तो आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलती है? तो पश्चिमी और पूर्वी जो है नीलगिरी में मिलती है, नीलगिरी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बिहार पुलिस में या काफ़ी बार दोहराए गए हैं दोस्तों। तो यह मदुरई आपको पूछेगा किस राज्य में है? तमिलनाडु इस सवाल का जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस देश में होता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भारत सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया जिसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा अनाई दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड का जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि रबी फसल की जो है बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इतिहास जो है, इतिहास में बाजार का मूल्य नियंत्रण पद्धति जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है, तो ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है, पेले इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्री एवं थ्रो का जो है प्रयोग किया जाता है, तो बास्केटबॉल में जो है फ्री और थ्रो का यूज होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोलो का जो है उद्गम माना जाता है मणिपुर, मणिपुर इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो गैमी बट जो है यह शतरंज से जुड़ा है, शतरंज इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसका जो है राइट आंसर 4 फीट हो जाएगा, 4 फीट इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो सिली पॉइंट जो है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश की टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता है, तो 5 बार जीतने वाला देश जो है वह है ब्राज़ील, ब्राज़ील इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। यह प्रश्न आपको 7 अगस्त के एग्जाम में छपा हुआ दिखा था, जैसा कि आप जो भी एग्जाम दिए होंगे, जो भी कैंडिडेट, वह बोल सकते हैं कि यह प्रश्न आपको 7 अगस्त में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है कोलकाता में है, कोलकाता इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अस्थायी बोलेगा तो सचिदानंद सिन्हा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 मूल जो है अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए हैं, तो 42वें संशोधन में जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जो है यहाँ पर जोड़ा गया है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला जो है मानसून कैसे होती है, तो वह सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम वाला मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि भारत में औसतन वर्षा कितना होता है, तो 118 सेंटीमीटर औसत में रखा गया है, 118 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले जो है प्रवेश करता है, तो केरल में सबसे ज़्यादा जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर केरल राज्य में प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ, तो यह आरंभ हुआ था दूरदर्शन 1982 में, 1982 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो यह पांडा को लिया गया है, पांडा इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो ईमेल के जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कारक कौन है, तो टिम वर्नर्स ली इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस सवाल का राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से, तीरंदाजी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितने भाषाओं में लिखा होता है, तो टोटल 17 भाषा में जो है भारतीय नोट पर जो है भाषा लिखे हुए थे, 17 भाषा, 17 लैंग्वेज होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई, शुरू हुई 1789 में लेकिन समाप्त हुई थी 1799, यह भी याद रखना है दोस्तों, 1799 में शुरू हुआ था
और 1799 में फ्रांस की क्रांति का अंत हुआ था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों का एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1857 की क्रांति तात्कालिक कारण क्या था? तो यह चर्बी युक्त कारतूस सेना में प्रयोग इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1800 क्रांति का जो है तत्कालिक कारण यही था, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना। तो यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, तो यह किसने किया था? तो यह किया था आगा खान ने और सलीमुल्लाह खान ने। यह दोनों दो व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में स्थापना किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आगा खान और सलीमुल्लाह खान। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो इस सवाल का राइट आंसर जो है 1854 हो जाएगा। 1854 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो यह 1793 में लागू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो यहाँ पहली लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें जो है बाबर की जीत मिली थी, इब्राहिम लोदी का हार। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यह हुमायूं था। हुमायूं जो है ये खुद अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। तो हुमायूं इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य से बनवाया था? तो यह गुजरात में विजय यानी गुजरात में यह राज प्राप्त किया था युद्ध लड़कर, इस वजह से जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू किया? तो भू राजस्व लागू किया था अकबर ने। अकबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर जो है औरंगाबाद में औरंगजेब। इसको याद करना एकदम सिंपल है, औरंगाबाद औरंगजेब। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इस सवाल का राइट आंसर जो है इंडिया हाउस का स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा कराए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा करवाए थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो राइट आंसर लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो अरब जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीप है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में जो है निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर जो है गोपाल कृष्ण गोखले इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था, मौलाना मोहम्मद अली। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है यह लौटा दिए थे? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसी के समय जो है आक्रमण के समय अपना जो है सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शहर में जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या है? तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता
जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जो है जनक कौन कहलाते हैं। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बीजक, बीजक किसकी रचना है। तो बीजक जो है संत कबीरदास, संत कबीरदास इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बीजक के जो है रचना के लेखक हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि चांद बीबी कहाँ की शासक थी। चांद बीबी कहाँ की शासक थी। तो राइट आंसर जो है अहमदनगर, अहमदनगर इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो इंटरनेट द्वारा जो है संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। ईमेल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ईमेल इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जो है मैराथन, मैराथन दौड़ की जो है दूरी कितनी है। यह 26 मील 385 गज है मैराथन दौड़ की दूरी। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। तो आसवान प्रक्रिया द्वारा जो है समुद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है। तो झेलम नदी पर बना है, झेलम नदी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है। तो 1/10 होता है, 1/10 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में, याद रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा, मोनेरा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन यानी कि SI, सिलिकॉन का जो है सोलर सेल में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह सारा प्रश्न बिहार पुलिस पर आधारित है दोस्तों, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। तो ओजोन का एक अणु 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारिया आयोग क्यों बनाया गया था। तो यह केंद्र राज्य संबंधों को पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था सरकारिया आयोग। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में ड्यूमा क्या था। रूस में ड्यूमा था संसद, ड्यूमा संसद था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व योजना आयोग, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाती है। तो पूर्व का योजना आयोग 1950 में गठन हुआ था, जिसे अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह नीति आयोग कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015, यह भी डेट याद करना है दोस्तों। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में जानकारी देता है। तो राइट आंसर भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट मूल अधिकारियों को जो है यहाँ भाग 3 हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे और कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे, याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना है, मध्य प्रदेश की चंबल नदी। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो मानस टाइगर रिजर्व भी असम राज्य में है, असम राज्य इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर जो है इराटोस्थेनीज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बिहार का किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है। तो लीची। यह प्रश्न आपके एग्जाम 7 अगस्त में पूछे गए थे, जो आपको जो है 100% पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। सरकार के स्वामित्व क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि
कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो इस सवाल का राइट आंसर जो है पालोस बंदरगाह, पालोस बंदरगाह इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कोलंबस ने अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो यह दमनकारी नील बगान जो है, तीन कठिया प्रथा जिसे कहा जाता है, उसी के खिलाफ जो है यह चंपारण आंदोलन चला था, जो गांधी जी का जो है सफल आंदोलन था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर जो है साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से यह जो है दांडी यात्रा जो है मार्च जो है शुरू किया गया था। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर सूदी रमन जो है बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया था? तो मेरी सहेली नामक पहल जो है भारतीय रेलवे ने प्रारंभ किया था, जो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जीके का प्रश्न जो है, बिहार का विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर जो है 243 हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी और प्रश्न है दोस्तों जो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ दोस्तों, जो इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाला जो है बिहार पुलिस की तमाम जो है अपडेट और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन और एनालिसिस भी आपको की जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों को जो है सही क्वेश्चन आपको प्राप्त मिले। तो दोस्तों फिर एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।